नमस्कार, मैं हूं अफसर कमाल और आप देख रहे हैं न्यूज़ टाइम्स। देखिए, इस वक्त हम मुजफ्फरपुर में हैं और मुजफ्फरपुर में 5वें चरण में लोकसभा का चुनाव होना है, यानी 20 मई को। और इस वक्त हमारे साथ एक्सक्लूसिव बात करने के लिए मौजूद हैं भारतीय जनता पार्टी से उम्मीदवार डॉक्टर राजभूषण चौधरी। सर, न्यूज़ टाइम्स में आपका स्वागत है। आप लोग को भी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामना आपके दर्शकों को। सर, पिछले 2019 में भी आपने चुनाव लड़ा था, लेकिन गठबंधन कोई और था, सिंबल कोई और था। इस बार आप भारतीय जनता पार्टी, जो दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, उसके सिंबल पे हैं। क्या लगता है इस बार आपकी नैया पार लगेगी? निश्चित रूप से हमारे जो यहाँ के मतदाता मालिक हैं, वो सारे लोग इतने खुशी में हैं और अपने यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनते देखने के लिए काफ़ी उत्साहित है लोग। अच्छा, जिनसे आपका सीधा मुकाबला है, मैं कांग्रेस प्रत्याशी की बात कर रहा हूँ। पिछले बार आप उनसे बड़े अंतर से चुनाव हारे थे, लेकिन सिंबल कुछ और था, गठबंधन कुछ और था। इस बार क्या लगता है आपकी, इसको किस रूप में ले रहे हैं? देखिए, ये दर्शाता ये है कि अगर आदमी गलत धारा में हो तो कोई भी आदमी, बड़ा से बड़ा आदमी की हार होती है। महाभारत युद्ध में आपने देखा कि भीष्म पितामह, कृपाचार्य, द्रोणाचार्य अगर अधर्म के साथ थे तो उनकी भी हार हुई। तो जब अधर्म के साथ कोई भी आदमी खड़ा रहेगा तो उसकी हार होगी, और जो धर्म के साथ खड़ा रहेगा उसकी जीत होती है। तो सर, उनसे मैंने आज एक्सक्लूसिव बात किया। उन्होंने कहा कि जो हमारे प्रतिद्वंदी जो दूसरे गठबंधन से आए हैं, वो हेलीकॉप्टर वाले प्रत्याशी हैं, डायरेक्ट आते हैं और 5 साल फिर फील्ड से गायब रहते हैं। तो इसको क्या लेंगे आप, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, लेकिन उनको पता चल जाएगा कि आने वाले दिनों में हम किस ढंग का काम करने वाले हैं। और लोग उत्साहित हैं काफ़ी, और हम लोग काम करने पर कंसंट्रेट करेंगे, ना कि जवाब देने पर। जवाब मेरा काम देगा। सर, आप चिकित्सक हैं और मशहूर चिकित्सक हैं। अगर आपको मुजफ्फरपुर की जनता डॉक्टर राजभूषण चौधरी को लोकसभा भेजती है, तो सबसे पहली प्राथमिकता विकास के मामले में क्या होगी? किस क्षेत्र में काम करना चाहेंगे जो मन में चल रहा है कि अगर मुझे मौका मिले तो मैं इस काम को कर लूँ? देखिए, मुजफ्फरपुर में समस्याएं एक नहीं अनेकों हैं, और मुजफ्फरपुर का सर्वांगीण विकास करना मेरी प्राथमिकता है। हर क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में हो, चिकित्सा के क्षेत्र में हो, या जो आपका एयरपोर्ट का मामला हो, या जल जमाव का समस्या है, या मुजफ्फरपुर का जो स्मार्ट सिटी बनाने का जो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी का जो सपना है, तो इस सारे मुद्दा पर हम काम करेंगे और मुजफ्फरपुर को एक मॉडल टाउन बनाने का काम करेंगे। तेजस्वी जी ने एक ट्वीट किया था कि दो चरण के चुनाव के बाद मोदी जी ने 400 पार का नारा बोलना छोड़ दिया है। आपको क्या लगता है? नहीं, ये सही बात है। और मोदी जी ने अब मात्र 398 बोलते हैं। 2 तो हमारे पहले ही जीत चुके हैं, तो 400 का अभी थोड़ा बोलना मत कर दिया। अच्छा, हर जगह पूरे देश में मोदी मैजिक चल रहा है। बताया जा रहा है कि उनके सामने सब कुछ धराशायी है। आपको क्या लगता है, उज्ज्वला गैस योजना, मोदी जी की गारंटी, राम मंदिर, ये मुख्य मुद्दा है इस चुनाव में? निश्चित रूप से भारत को विकसित भारत, परम वैभवशाली भारत बनाने का मुद्दा है, और हमारे भारत के जितने भी लोग हैं, सारे लोग भारत को एक विकसित भारत बनते देखना चाहते हैं। इसलिए सारे लोग मोदी जी के साथ हैं। देखिए सर, मुजफ्फरपुर बिहार का दूसरा बड़ा शहर माना जाता है, बीच सेंटर है ये, लेकिन अभी तक हवाई अड्डा से कोसों दूर है, इसका चर्चा नहीं है। बहुत सारा जो मूलभूत समस्या बाढ़ का है, इसको लेकर क्या कहना चाहिए? देखिए, हमारे जो पूर्व के सांसद थे, उन्होंने पहला साइन किया था मुजफ्फरपुर से एयरपोर्ट को दरभंगा ले जाने में। तो लोग काम नहीं करना चाहेंगे तो मोदी जी तो बिना काम के आदमी को रखते नहीं हैं। इसलिए उन्होंने कैंडिडेट बदलने का काम किया, लेकिन थोड़ा सा हड़बड़ाहट में वो गलत दल में चले गए, जिस दल का नैया डूबने वाला है, जो डूबते हुए नाव पर सवार हो गए। तो अब कुछ तो बोलेंगे, कुछ तो, लेकिन अब अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जिस दिन वो पार्टी ज्वाइन किए थे, लगभग टिकट उनका उसी दिन फाइनल हो गया। लेकिन सिर्फ इसलिए वो लोग रोक करके रखे हुए थे कि अगर पहले टिकट फाइनल करा लेंगे तो जनता के बीच जाना होगा, जो कि उनके लिए टफ काम है। लोग में इतना आक्रोश है उनके प्रति, लोग, यानी उनके साथ एंटी इनकम्बेंसी पूरा हावी है। निश्चित रूप से उन्होंने जो मुजफ्फरपुर की मतदाता मालिकों के विश्वासघात किया, उनके साथ एकदम क्रूर मजाक किया है। 10 साल उनका बर्बाद किया है। लोग काफ़ी आक्रोशित हैं, और उनको तो बहुत सारे गांव में घुसने नहीं देगा लोग। अच्छा, क्या मेरे माध्यम से मुजफ्फरपुर वासियों, जो यहाँ के महान जनता है, जो मतदाता है, उसको क्या संदेश देना चाहेंगे, क्या अपील करना चाहेंगे?
हम सब मिल करके अपने भारत को एक विकसित भारत बनाने के लिए और मुजफ्फरपुर का सर्वांगीण विकास करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। और हम यही कहना चाहेंगे कि राष्ट्र अगर मजबूत हाथ में है तभी हम सब सुरक्षित हैं। इसलिए ये चुनाव मोदी को चुनने का चुनाव है। ये अपने यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनते देखने का चुनाव है और भारत को विकसित भारत बनाने का चुनाव। इस बार जीत का अंतर क्या होगा? 5 लाख से ऊपर पिछला रिकॉर्ड तोड़ेंगे क्या? निश्चित रूप से, निश्चित। बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ बात करने के लिए। देख सकते हैं कि इस वक्त हम मुजफ्फरपुर से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी डॉक्टर राजभूषण चौधरी से बात कर रहे थे। इन्होंने साफ तौर से कहा है कि मेरी जीत इस बार 5 लाख वोट से होने जा रही है। इनकी ये जीतेंगे या फिर सांसद यहाँ का कोई और होगा, ये तो मतगणना के दिन पता चलेगा। धन्यवाद।